नमस्कार दोस्तों प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कुछ सवाल आपको पूछ लेने चाहिए। बहुत से लोग शर्मीले होते हैं और शर्मीले स्वभाव के कारण बहुत से सवाल जवाब नहीं पूछ पाते हैं, तहकीकात ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, बाद में बहुत सारी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले प्रॉपर इंक्वायरी करनी चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए और कुछ सवाल आपको पूछ लेने चाहिए। दोस्तों सबसे पहला सवाल आपके पास ये होना चाहिए कि ये मालिक जो है, प्रॉपर्टी का ओनर जो है, वो प्रॉपर्टी क्यों बेच रहा है। और दोस्तों उसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो क्या उसमें कोई बगीचा है, पार्किंग वगैरह की जगह है कि नहीं है, रोड कितने चौड़े हैं, सीवरेज की सुविधा है कि नहीं है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। संपत्ति या संपत्ति के मालिक से संबंधित कोई कानूनी मुद्दे ना हो। और दोस्तों जो संपत्ति आप खरीद रहे हो उस संपत्ति पर किसका कब्जा है और ये कब्जा कब से है, जिस मालिक से आप खरीद रहे हो क्या उसी का कब्जा है। और दोस्तों उस मालिक के नाम ये प्रॉपर्टी कैसे हुई, क्या उसने खरीदी है या उसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, और अगर खरीदी है तो किस तरह से खरीदी है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी के आसपास कोई पर्यावरणीय खतरा ना हो, जैसे कोई केमिकल फैक्ट्री ना हो। इस तरह की अगर कोई पर्यावरणीय खतरा वाली जगह है तो वहां पे प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या वो आसपास है या नहीं है, और है तो कितनी दूर है, जैसे सीवरेज, सड़क, पानी, गैस, स्कूल, बिजली, मोबाइल, इंटरनेट, सारी सुविधाओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। और दोस्तों आपको अपने पड़ोस और पड़ोसियों के बारे में भी जान लेना चाहिए कि कोई शोरगुल करने वाला पड़ोसी तो नहीं है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला पड़ोसी तो नहीं है, और जहां आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वहां का सोशल स्टेटस क्या है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस प्रॉपर्टी पर कोई बैंक लोन है या नहीं है तो कितना है, किस बैंक से है। और दोस्तों जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हो उस पर अगर कोई बैंक लोन है तो वो एनपीए है कि नहीं है, डिफॉल्टर है कि नहीं है, और अगर है तो बैंक की क्या कार्रवाई चल रही है, कोई रिकवरी की कार्रवाई तो नहीं चल रही है। इन सब पहलुओं पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो वहां पे भाव क्या है, रेट क्या है, आसपास के रेट का आपको मालूम होना चाहिए। बहुत बार ब्रोकर जो है वहां के भाव को जो है ब्रांडिंग करके पेश कर देता है कि आप इतने पे खरीदोगे, थोड़े दिन बाद यहाँ पर ये आएगा वो आएगा और उसके बाद रेट बढ़ जाएंगे। और दोस्तों आपको जो है भाव मालूम होना चाहिए। जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हो वो एग्रीकल्चर लैंड यानी कि कृषि भूमि है या रेजिडेंशियल भूमि है, मतलब आवासीय भूमि है, या फिर कोई कमर्शियल लैंड है, फैक्ट्री आदि की लैंड है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और अगर कोई बना बनाया मकान है, प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री है, तो क्या प्रॉपर नक्शा पास है कि नहीं है, नगर निगम बिजली वालों का कोई टैक्स या कोई बिल तो बकाया नहीं है, ये सब पहलुओं पर ध्यान देना होगा और ये सवाल आपको पूछने होंगे। आसपास भी जो है जानकारी ले लेनी चाहिए और जो जानकारी आपको मिल चुकी है उसको क्रॉस वेरीफाई भी करना चाहिए, उसके बाद ही आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। और थोड़ा भविष्य भी देख लेना चाहिए कि आगे अगर ये प्रॉपर्टी आपको सेल करनी पड़ जाए तो दोस्तों उस समय जो है भाव क्या हो सकता है और आसानी से ये बिक सकती है कि नहीं बिक सकती, ये सब आपको जान लेना बेहद जरूरी है।